नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस ऑडियो बुक के एक नए एपिसोड में। आप कमेंट में कुछ नहीं लिखते, इसीलिए मुझे आगे एपिसोडों को बनाने का मन नहीं करता। यदि आपको नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कुछ तो लिखिए। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं एपिसोड 5 को। ध्रुव, जो भगवान तारिशी देव की बात सुन रहा था, वो ये जानकर दंग रह गया। जिससे वो इतनी देर से बात कर रहा था, वो महज तारिशी देव की आत्मा का एक अंश है। ध्रुव ने मन ही मन में सोचा, अगर इनकी आत्मा का एक अंश इतना खतरनाक है, तो जब ये जिंदा होंगे तो किस रैंक पर होंगे। उसको तो उस रैंक की कल्पना करना भी मुश्किल था। फिर तारिशी देव ने आगे कहा, ध्रुव, मैं तुम्हें आज पूरी फ्लेम मंत्रा के बारे में बताता हूं। ध्रुव ने तारिशी देव की बात सुन बोला, आचार्य, मैंने पहले ही पूरी फ्लेम मंत्रा सीख ली है। ध्रुव की बात सुन तारिशी देव हंसने लगे और हंसते हंसते बोले, ध्रुव, तुम अभी कुछ नहीं जानते। जो तुमने फ्लेम मंत्रा सीखा है, वो तो बस एक हिस्सा है इस फ्लेम मंत्रा का। यूं कहना भी गलत नहीं होगा कि वो तो पूरा एक हिस्सा भी नहीं इस फ्लेम मंत्रा का। इतना कहकर तारिशी देव खड़े हो गए। उनके हाथों में एक कागज दिखाई देने लगा। वो कागज उनके हाथों के ऊपर उड़ रहा था। उससे अदृश्य शक्तियां निकल रही थी, जो कि आसपास की हवा को गर्म कर दे रही थी। ध्रुव उस कागज को देख हैरान होकर खड़ा हो गया। उसको अपने शरीर में एक अजीब सा एहसास हो रहा था। उस कागज को देखकर उसका शरीर हल्का हल्का गर्म हो रहा था। शायद ये उस कागज के कारण था। ध्रुव ने हैरानी के साथ पूछा, आचार्य, यही है पूरी फ्लेम मंत्रा? तारिशी देव ध्रुव की हैरानी को साफ साफ देख सकते थे। उन्होंने कहा, हाँ ध्रुव, यही है पूरी फ्लेम मंत्रा। फिर तारिशी देव ने आह भरकर कहा, पर मुझे इस फ्लेम मंत्रा बनाने वाले के बारे में कुछ नहीं पता। हालांकि मैं ये जानता हूं कि इसे कैसे सीखते हैं। तभी ध्रुव के शरीर में उसका फ्लेम मंत्रा और गर्म हो गया, जैसे वो चाह रहा हो ध्रुव पूरे फ्लेम मंत्रा को जल्दी ले ले। उसके शरीर की हालत देखकर तारिशी देव ने अपना सिर हिलाया और बोले, ध्रुव, मार्कस पे मैं तुम्हें सिर्फ दिव्य रोशनियां ही दे पाया, पर कोई टेक्निक नहीं दे पाया। आज मैं तुम्हें ये फ्लेम मंत्रा टेक्निक देता हूं। इतना कहकर तारिशी देव ने उस कागज को ध्रुव को दे दिया। ध्रुव ने जैसे ही उस कागज को अपने हाथ में लिया, उसको उस हाथ में जलन होने लगी। उस कागज से एक पीली रोशनी निकलने लगी। उसने ध्रुव के पूरे हाथ को घेर लिया। वो रोशनियां धीरे धीरे ध्रुव के शरीर को पूरी तरह से घेरने लगी। फिर ध्रुव के शरीर के चक्कर लगाने लगी। ध्रुव ने पहले ही कई सारी दिव्य रोशनियों की तपन को झेला था, इसीलिए उसको ये गर्मी ज्यादा नहीं लग रही थी। पर उसको डर लग रहा था कि वो कोई गलती तो नहीं कर रहा था। इसलिए उसने तारिशी देव से पूछा, आचार्य, ये क्या हो रहा है? तारिशी देव निश्चिंत होकर बोले, चिंता मत करो ध्रुव, ये फ्लेम मंत्रा अपना मालिक खुद चुनती है। इसलिए ये तुम्हारे शरीर को जांच रही है कि तुम इसके काबिल हो या नहीं। ध्रुव ने आचार्य की बात सुनकर अपने शरीर पर घूमती पीली रोशनियों को देखा। वो रोशनियां धीरे धीरे ध्रुव के पूरे शरीर पर घूमती और उसको जांचती। तभी वो रोशनियां
ध्रुव के शरीर में दिव्य रोशनियों से डरकर भागने लगी। उनको भागता देख तारिसी देव ने कहा, ध्रुव, मेरे दिव्य रोशनियों के मचान पर जाकर बैठ जाओ और इन रोशनियों को भागने मत देना। अब तुम सारी रोशनियों को अपने शरीर में सोखना शुरू कर दो। तारिसी देव की बात सुनकर ध्रुव जल्दी से मचान पर जाकर बैठा। उसने भागते रोशनियों को अपनी अंदरूनी शक्तियों से अपने शरीर में भरने लगा। कुछ देर तक उन रोशनियों को भरकर ध्रुव का शरीर पीले रंग से चमकने लगा। तभी ध्रुव की नज़र उस कागज से निकलते शुद्ध सफ़ेद रोशनी पर पड़ी तो उसने मन ही मन में कहा, तो ये है असली फ्लेम मंत्रा टेक्निक। इतना कहकर ध्रुव उस सफ़ेद रोशनी को अपने माथे में ले जाने लगा। धीरे धीरे वो सफ़ेद रोशनी पूरी तरह से ध्रुव के माथे में चली गई। तभी ध्रुव के हाथों में रखा वो कागज फूल कर फट गया। उसमें से एक शक्तिशाली आभा निकलकर ध्रुव के माथे में चली गई। उस आभा को महसूस कर तारिसी देव और अनीस भी हल्के थोड़े हैरान हो गए। तभी ध्रुव को अपना शरीर एक शांत जगह पर दिखाई दिया। ध्रुव के सामने कई अक्षर बनने लगे और एक आवाज उन अक्षरों को दोहरा रही थी। ये है अग्नि फ्लेम मंत्रा। ये 6 पढ़ावों में है। पहला पढ़ाव अग्नि नीव फ्लेम मंत्रा, दूसरा पढ़ाव अग्नि आत्मा फ्लेम मंत्रा, तीसरा पढ़ाव अग्नि धर फ्लेम मंत्रा, चौथा पढ़ाव अग्नि सम्राट फ्लेम मंत्रा, पांचवा पढ़ाव अग्नि देव फ्लेम मंत्रा और आखिरी पढ़ाव अग्नि ईश्वर फ्लेम मंत्रा। फिर धीरे धीरे उस आवाज ने गायब होते होते कहा, ये पूरी फ्लेम मंत्रा मेरी बहुत मेहनत से बनाई गई है, तो इसका उपयोग सोच समझ कर करना। पर ध्रुव को उस असली फ्लेम मंत्रा बनाने वाले का नाम नहीं पता चल पाया। पूरे फ्लेम मंत्रा के दिमाग में जाते ही ध्रुव का माथा सौर्य दल के चिन्ह से चमकने लगा। उस चिन्ह को देखकर तारिसी देव ने कहा, सौर्य दल का चिन्ह? ध्रुव, मैं तुम्हें बता सकता हूं कि तुम्हारे सौर्य दल ने ही इस पूरे फ्लेम मंत्रा को बनाया है। पर अगर तुम अपने दल को विरांग पर खोजना चाहते हो तो तुम्हें पहले ताकतवर हो जाना चाहिए। तारिसी देव की बात सुन ध्रुव ने मन ही मन में सोचा, मुझे पता लगाना होगा कि 10,000 साल पहले मेरे दल के शक्ति देव कहाँ गए और विरांग महाद्वीप पर मेरा दल कहाँ है। पर मुझे पहले ताकतवर हो जाना चाहिए, जैसा कि आचार्य ने कहा। तारिसी देव और बहुत कुछ जानते थे, पर ध्रुव अभी उतना ताकतवर नहीं था, इसलिए उन्होंने आगे ध्रुव को कुछ नहीं बताया। तभी ध्रुव ने पूछा, आचार्य, आप यहाँ कैसे आए? क्योंकि ध्रुव को लग रहा था कि तारिसी देव शायद उसको कुछ ऐसा बता दे जो ध्रुव के काम आ जाए। उसकी ये बात सुनकर तारिसी देव के आंखों में एक इज्जत झलक उठी। फिर उन्होंने कहा, ध्रुव, मैंने जन्म ही मार्कस पर लिया था। 22 दिव्य रोशनियों से मिलकर बना मैं 23वां दिव्य रोशनी हूँ। पर मुझे मेरे गुरु यानी मेरे आचार्य मुझे यहाँ लेकर आए। विरांग जाकर मैंने बहुत उथल पुथल की, क्योंकि मुझे वहाँ के नियम नहीं पता थे। पर मुझे मेरे आचार्य ने यहाँ के सारे नियमों को बताया और कैसे रहना है ये भी सिखाया। इतना कहते कहते उनके चेहरे पर अपने आचार्य को खो देने का दर्द दिखाई देने लगा। उन्होंने जल्दी से उस एहसास को छिपाया और आगे बोले, ध्रुव, मैंने तुम्हें पूरी फ्लेम मंत्रा दे दी है, तो मैं अब गहरी नींद में सो जाऊंगा और जब उठूंगा तब तुम उनसे लड़ रहे होंगे। पर उससे पहले तुम्हें अमरता रोशनियों को हासिल करना होगा। जितनी ज़्यादा उतना अच्छा। अमरता रोशनियाँ के बारे में वया और अनीस तुम्हें बता देंगे। मेरे पास इतना समय नहीं है। और हाँ ध्रुव,
आखिरी और सबसे अहम बात, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें अमर योद्धाओं से नहीं लड़ना है। वीरांग में उनको दूसरे नाम से जाना जाता है, शाश्वत योद्धा, क्योंकि उनको इन शक्तियों से कभी मारा ही नहीं जा सकता है। वो सारे एक तरह से अमर होते हैं। उनकी ताकत इतनी ज़्यादा होती है कि तुम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। और अपने दल का चिन्ह भूल कर भी इस्तेमाल मत करना, वरना तुम पर कौन सी मुसीबत आ जाए ये तो मैं भी नहीं कह सकता। ध्रुव, जो कि आचार्य की बात में छिपी गहराई को समझ रहा था, उसने अपना सिर हाँ में हिलाया। तो क्या होगा आगे? ध्रुव को पता चलेगी अमरता रोशनियों के बारे में? क्या है ये अमरता रोशनियां? ध्रुव क्या मिल पाएगा अपने साथियों से दोबारा? आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। इफ यू वांट टू नेक्स्ट एपिसोड, देन राइट इन द कमेंट बॉक्स। सी यू सून इन अनदर एपिसोड।